साथियों नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। साथियों आप लोग को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहते हैं। जो खबरें आ रही है तेलंगाना से आ रही हैं। साथियों याद रहे आप लोग को हम पहले ही बताए थे इस बात को कि आर.एस. परवीन साहब बहुजन समाज पार्टी को इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। और केसीआर के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, जो 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिला था। एक नागरकुलम सुरक्षित सीट और दूसरा हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद के बारे में उन्होंने बताया था कि वो ओवैसी साहब का सीट है, एरिया है, तो वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का जीतने का चांस बहुत कम रहता है। लेकिन नागरकुलम जो है केसीआर के सिटिंग एमपी हैं इस समय, तो उनकी जगह पे आर.एस. परवीन साहब लड़ना चाहते थे। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी से वो निकल गए। अब उनका ट्वीट आया है, उन्होंने बताया है कि अब जो है वो केसीआर के पार्टी में चले गए हैं, उस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। कुछ देर पहले का उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। तो साथियों हम पहले से आप लोगों से कह रहे थे कि जितनी छूट तेलंगाना में आर.एस. परवीन साहब को बहन जी दी थी, उनको सीएम चेहरा, वहाँ का मुख्यमंत्री चेहरा बना करके रखी हुई थी। अगर बहुत अच्छा मेहनत करते आर.एस. परवीन साहब तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ सकता था और वो सीएम बन भी सकते थे। अगर डबल डिजिट में आता, 10-12 विधायक अगर होते बहुजन समाज पार्टी के, तो किंग मेकर की भूमिका जो है बहुजन समाज पार्टी निभाती वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाद में किसी से बिना बताए या किसी को अपने विश्वास में लिए बगैर जा कर के केसीआर के साथ उन्होंने मिल करके गठबंधन का ऐलान कर दिया। बाद में सीट शेयरिंग के भी मामला आ गया। रामजी गौतम जबकि तेलंगाना के प्रभारी हैं, उनको बिना बताए ये सब बात आगे बढ़ा लिए। फिर बाद में जब बहन जी को पता चला मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने फटकार लगाई रामजी गौतम को भी और आर.एस. परवीन साहब को भी फटकार लगाई। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कह दिया कि नहीं बहन जी, हम उनसे गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन गठबंधन का कभी भी अनाउंसमेंट होता है तो बहन जी करती हैं मीडिया में आकर के। ये खुद आकर के अनाउंसमेंट कर दिए वहाँ पे। इसका मतलब ये था कि ये इनका खुद का गठबंधन था और इतनी गठबंधन के लिए इतना ही आतुर क्यों थे, जबकि बहन जी इनको इतना बड़ा पद दी थी, इतना सम्मान दी थी। और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको रॉक स्टार के तरीके से मानते थे कि नहीं, अब बहुजन समाज पार्टी में एक ऐसा लीडर आया है जो दक्षिण भारत में एक कयामत ला सकता है। बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है दक्षिण भारत में। बहुजन समाज के लोग को, ऐसे ऐसे लोग को प्रवीण साहब जोड़ करके ला रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, अपनी विचारधारा में उनको रंग रहे हैं। पार्टी बड़ी हो रही है, ऐसा सोशल मीडिया पे हम लोग देखते रहते थे। लेकिन ये नहीं पता था कि 2 सीट के लिए आर.एस. परवीन साहब इस तरह से बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे। हालांकि बहन जी का मानना था कि कम से कम 4 से 5 सीटें हों, तभी जो है उनको एक सम्मानजनक सीटें मिलने की आसार होते हैं। क्योंकि तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 में कम से कम 5 सीटें तो बहुजन समाज पार्टी को चाहिए था। ऐसे में सिर्फ 2 सीटों पर उन्होंने संतोष कर लिया। और ख़ासकर जो ये सीट चाहते थे, नागरकुलम वाला सुरक्षित सीट था, तो वो उसी से वो लड़ना चाहते थे। सोचते थे कि वहाँ से हम सांसद बन जाएंगे। तो ये इनकी नज़र में इतना जल्दी ये सांसद विधायक बनना चाहते थे बिना मेहनत किए हुए, जबकि बहन जी इतना बड़ा पद दी थी, इतना बड़ा विश्वास इनके ऊपर कर दी थी, उसके बावजूद भी ये क्या किया, अपनी मर्जी से जा कर के गठबंधन कर लिए। ये सरासर गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी के या बहुजन जितने भी मिशनरी के साथी थे, उनकी तरफ बहुत क्या नाम है उम्मीद भरी नज़र से देखते थे कि आर.एस. परवीन साहब बहुत ही ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव आया था तेलंगाना का, तो जितने भी मिशनरी साथी थे या सोशल मीडिया पे उनको देखते थे, बहुत खुश होते थे कि आर.एस. परवीन साहब लग रहा है कि दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा बहुजन मूवमेंट खड़ा करेंगे। लेकिन वो कैडराइज नहीं थे, इसी वजह से वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके सिर्फ एक सांसदीय सीट के लिए छोड़ करके चले गए। अच्छा हुआ पहले चले गए। अगर सीएम पद का दावेदार होते थे ही, अगर उनको सीएम बन जाते और दूसरी पार्टी में चले जाते तो क्या होता। हालांकि बहन जी तो उनको सीएम चेहरा बनाए थे।
मुख्यमंत्री का चेहरा बनाई थी। आने वाला समय उनके लिए बहुत बड़ा होता, लेकिन ये इतनी जल्दबाजी में थे एक सांसद बनने के लिए कि इतना बड़ा पद छोड़ करके एक सांसद तक सिमट जाएंगे। अब केसीआर जो है संविधान विरोधी हैं, जबकि आकाश आनंद ने तो कह भी दिया था ट्वीट करके कि जो संविधान विरोधी हैं उनके षड्यंत्र में ये लोग फंस जा रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हुए और चाहे आर.एस. प्रवीण कुमार हुए। ऐसे में साथियों हमारा मानना है, निजी मामला है कि जितने भी जगह पे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कैडराइज हैं, उनको कैडर के बारे में मालूम है, अम्बेडकराइज हैं। बाबा साहब के मिशन को, कांसीराम के मिशन को पहुंचाने में वो लोग मदद करते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और दूसरी पार्टी से जो तुरंत आता है, तुरंत बड़ा पद मिल जाता है, तो इतना उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है जैसे लगता है कि उनको छोड़ करके कोई पार्टी में दूसरा आदमी नहीं है। जबकि कहीं भी गठबंधन होता है तो बहन जी मीडिया में आकर के अनाउंसमेंट करती हैं। अभी बहन जी अंदर से रणनीति बना ही रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, और उसके पहले ही खबरें आ गई कि ये जाकर केसीआर के साथ गठबंधन कर बैठे। ये सरासर अन्याय था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और थोड़ा सा अगर दबाव बना तो वो पार्टी को छोड़ करके निकल दिए, क्योंकि विचारधारा उनकी मैच नहीं कर रही थी। तो साथियों ये था हमारा कहना, ये था कि पहले जो है हमने बताया था आप लोगों से कि इनको सांसद बनने की बहुत जल्दबाजी है, जिसकी वजह से पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं। खासकर मैं केसीआर की पार्टी के बारे में कहना चाहूँगा, उसी में वो जाना चाहते हैं और चले भी गए, ट्वीट करके उन्होंने साफ कर दिया। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जितने बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुजनों की आवाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहन जी काफ़ी कमज़ोर हैं, हम जैसे लोग उनकी बातों को आगे बढ़ा करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, साथ ही अपने समाज के लोग को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। समाज में जहाँ भी कोई गड़बड़ी होती है उस चीज़ को, बात को हम उठाने का प्रयास करते हैं। बस आप लोग का एक ही सहयोग चाहिए कि आप हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।